आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर पंजाब में फ्री बिजली वाले प्लान पर गौर करना पंजाब सरकार के लिए हो सकता है मुश्किल। मणिपुर के उखरूल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। अमेरिका में भीषण गर्मी बन रही लोगों के लिए कहर, ओरेगोन में अब तक 116 लोगों की गई जान। सीडीसी और एफडीए ने कहा कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त खुराक के बाद बूस्टर की जरूरत नहीं। और अब पेश है खबरों का विस्तार। पंजाब में फ्री बिजली देने वाला मुद्दा चुनावी सियासत का रूप धारण करता जा रहा है। इसके बावजूद पंजाब सरकार और बिजली सब्सिडी देने के मूड में नहीं है। पंजाब में फ्री बिजली इस समय चुनावी मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष और अपनी पार्टी के कई नेताओं के हमले के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार भी असमंजस में पड़ती जा रही है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य में हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की राह निकालने को कहा गया है। लेकिन पावरकॉम की रिपोर्ट मिलने के बाद पंजाब सरकार इसको लेकर मुश्किल में है, जिससे अब बिजली के मुद्दे पर विरोधियों, खास करके आम आदमी पार्टी के प्रति रक्षात्मक रही कैप्टन सरकार अब आक्रामक तेवर में नजर आ सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी बिजली को लेकर दिल्ली मॉडल का प्रचार कर रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। पावरकॉम के अनुसार पंजाब सरकार बिजली पर 10,458 करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार 2,820 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। यानी पंजाब सरकार सब्सिडी पर ₹2.24, जबकि दिल्ली सरकार ₹1.03 प्रति यूनिट खर्च कर रही है। सब्सिडी निकालकर पंजाब को 19,445 करोड़ रुपए तो दिल्ली को 17,336 करोड़ रुपए राजस्व मिलता है। अब इन्हीं आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर घर को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने पर फैसला लिया जाना है, जिससे हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर जल्द ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाएं। बीते बुधवार असम में सुबह 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस होने के बाद मणिपुर के उखरूल में शुक्रवार यानी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीते बुधवार को असम में सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके पड़ोसी राज्य मेघालय और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के साथ साथ बांग्लादेश तक महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया कि भूकंप सुबह 8:45 पर आया, जिसका केंद्र लोअर असम के गोलपाड़ा में 14 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। फिलहाल इस प्राकृतिक घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका में पड़ रही भीषण गर्मी से कई लोगों की जान जा चुकी है, जिससे हालात ये हैं कि सरकार को इससे इमरजेंसी हालात की तरह निपटना पड़ रहा है। बात करें ओरेगोन की तो यहाँ इसका सबसे अधिक असर देखने को मिला है। अमेरिका में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो रखा है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में लोगों की जान तक चली गई है। ओरेगोन में इसकी वजह से अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर चलने वाली लू लोगों के जीवन पर कहर साबित हो रही है। पोर्टलैंड के मुल्टनोमा काउंटी में लू का खौफनाक असर देखा जा रहा है। यहाँ पर ही लू की वजह से सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास एयर कंडीशन की सुविधा नहीं है और ना ही यहाँ पर घरों में पंखे हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पर होने वाली मौतों में इजाफा हो रहा है। बता दें कि पिछले 3 दिनों में ओरेगोन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में हालात काफी खराब हुए हैं। भीषण गर्मी और लू की वजह से अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान के इस कदर बढ़ने की वजह दरअसल क्लाइमेट चेंज को बताया है। सीडीसी और एफडीए ने कहा है कि जिन अमेरिकियों को वैक्सीन की पर्याप्त खुराक मिल चुकी है, उन्हें अभी बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक दुनिया भर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित व इसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा अमेरिका का ही रहा है। सीडीसी और एफडीए ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त खुराक लेने वालों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है। यह बात आधिकारिक तौर पर रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से कही गई है। संयुक्त तौर पर जारी एक बयान में सीडीसी और एफडीए ने कहा कि जिन
अमेरिकियों को वैक्सीन की पर्याप्त खुराक मिल चुकी है, उन्हें अभी बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया भर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज व इसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा अमेरिका का ही रहा है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।